अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों से बहुत दिनों के बाद बात हो रही है और ये मुझे कहना था। मैं अक्सर में बहुत चीज़ों को इस वक्त हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के कि इस वक्त तो सिर्फ ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों को सुनती हूँ, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को वॉच करना होता है, फिर डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और फिर हमारा यहाँ पे एक थिंक टैंक है, मतलब एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसमें ज़्यादातर बाहर ही के हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से एक मैं हूँ और एक और कोई साहब हैं, मेरे ख्याल में वो खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के हैं। वो साहब पाकिस्तान से मेरा और उनका ताल्लुक़ है। मैं उनको जानती नहीं हूँ बट मुझे ये पता है कि वो एक पाकिस्तान से एक और मेंबर है, और बाकी सब इंटरनेशनल जितने भी ममालिक के बहुत इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक है। और वहाँ से फिर सुनती हूँ, फिर अपना एनालिसिस करती हूँ। तो मैंने कहा मैं अपनी महाजर भाइयों से और जितने भी और अवाम हैं, जितने भी और लोग हैं जो मेरे ख़यालात को समझते हैं कि सही है, बाकी जो नहीं समझता है उसको भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। हर आदमी इनकी इंडिविजुअल अपनी एक राय होती है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त उस गहरे कुएं में गिर चुका है, जा चुका है, या उस भंवर में जा चुका है जिससे अब भंवर से कुछ अंजाम होगा इसका। मतलब जब भंवर में, आपको पता है ना, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त भंवर की हालत में है। तो सबसे पहले हम वैसे तो हम सबका जिसने तकलीफ़ पहुंचाई है हर कौम को, देखें वो यकीनन एक ही है, मगर क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे एज आ महाजिर अवामी लीग के बात कर रही हूँ, तो हम महाजिरों ने भी और बाकी लोगों ने भी, बाकी कौमियत ने भी सफ़र पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से किया है। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने जो बोया था उसको काटने का टाइम शुरू हो गया है, गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। तो उस गिनती उल्टी में आप लोग प्लीज़ किसी तराने में मत आइएगा, इनके किसी कोई भी महाजिर तो स्पेशली, क्योंकि महाजिर एंड ऑफ द डे उनको बहुत शौक़ होता है, महाजिरों को पीछे एक टोपी लगा लेते हैं और अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए। तो स्पेशली मैं महाजिरों को यहाँ कहूँगी, उनके लिए मशरक़ी पाकिस्तान के कैंप हैं, उसको देख लिया करें उस तरफ मुड़ के। तो और ये दूसरी चीज़, आपको ये मालूम है कि आपके साथ 74 साल में पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या किया है, कितने कब्रिस्तान भरे हैं, कितने लोग मरे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ है, इवन जो हमारी महाजिरों के नाम से जो जमात बनी उसको भी रेजा कर दिया, उनको हिस्से बकरों में कर दिया। आज अफसोस होता है देख के, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है। मैं ये समझती हूँ, हाँ मतलब अब एक हों या नहीं हों, अब ये बात कहते हुए भी वो होता है कि हम एक हों या ना हों, हमारी मुसीबतें, हमारी प्रॉब्लम्स वो सब एक ही हैं। कोई उसको सही माने या उसको नहीं दुष्ट माने, या वो किसी नाम से भी कोई समझता है जी मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो ओके कंफर्टेबल रहें। कोई अनीस कायम खान भाई के साथ कंफर्टेबल है, कोई फ़ारूक सत्तार भाई के साथ कंफर्टेबल है, कोई डॉक्टर नदीम रिजवी भाई के साथ कंफर्टेबल है, कोई अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ कंफर्टेबल है। मगर एक बात आप याद रखें, देखिए अल्ताफ़ भाई के साथ मैंने 20 साल काम किया है। 20 साल मैंने अच्छी चीज़ें सीखी, अच्छी बातें सीखी। मेरा जो ज़ाती इख्तिलाफ़ हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे जो कुछ मेरे साथ किया गया उसका जवाब मुझे देना था, वो मैंने दे दिया। मेरे साथ कोई भी बुरा करेगा या मेरी फैमिली के पर बात करेगा तो मैं उसका जवाब वैसे ही दूंगी जैसी मुझसे बात की जाएगी। मगर एंड ऑफ द डे मेरा अल्ताफ़ भाई से नज़रियाती इख्तिलाफ़ हुआ था, कोई उनसे कोई ख़ास दुश्मनी नहीं हो गई थी, मगर दुश्मनी में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो बातें हुई वो नहीं होना चाहिए थी। मगर यही जो चीज़ मेरे साथ हुई, वैसे ही तमाम लोग जो निकलते गए, टूटते गए। मैं यही बात जब थी भी तहरीक में, मैं उस वक्त भी ये कहती थी, छोड़ दें, किसी की सिचुएशन का आपको नहीं पता, किसी की बातों का आपको नहीं पता। हम दूर से बैठे हुए, हम अमेरिका में हैं, कोई लंदन में है, कोई साउथ अफ्रीका में, हम सब वहाँ बैठ के हीरो बन रहे हैं ना। जो ग्राउंड पे हैं उनकी सिचुएशन किसी को भी नहीं मालूम।
और ना आपको पता है कि हम लोगों को, महाजरों को, कोई जैसे पंजाबियों को या दूसरी सिंधियों को या बलोचों को या पश्तूनों को अपनी वही बात जो हम कहें तो हमें तो मार के रगड़ के खींचती भी ले जाती है ना फ़ौज। देखें किस को लेके जाती है वो इस तरीके से घसीटते हुए, किसी की बेइज्जती करते हुए। हमारे नौजवानों के साथ फ़ौज क्या नहीं करती है, क्या नहीं किया। आज उसने पूरी तहरीक को रेज़ा रेज़ा कर दिया, सबको पता है। देखिए जो पहले दिन से MQM डे 1 से कोई आफाक अहमद भाई के लिए भी बात करता है, तो मैं समझती हूँ देखिए ये सब उन सब ने अपने अपने आप को, ज़ाहिरी बात है जो ग्राउंड में रहा उनकी वो सिचुएशन डिफरेंट थी। मैं आज बाहर हूँ, मैं बैठ के फ़ौज को पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ। शायद हो सकता है मैं पाकिस्तान में होती मैं भी नहीं कहती, मैं खुद नहीं कहती, अपनी वजह से नहीं कहती, अपनी फैमिली की वजह से नहीं कहती, बहुत सारी सूरत हाल होती। मैं तो अपने पूरे ख़ानदान के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ ना, तो मैं तो बड़ी आज़ादी के साथ जो दिल चाहता कहती हूँ, सच के। मगर ऐसा नहीं होता है कि मैं दुश्मनी में आकर भी फ़ौज के लिए कोई वो बात करने लगती हूँ कि मैं दुश्मनी में बिल्कुल अंधी हो जाती हूँ। नहीं, मैं फ़ौज के लिए भी वही बात करती हूँ जो बात सच्ची होती है, जिसका सबूत होता है, जिसको पूरी दुनिया कह रही है। तो दुख की बात है, देखिए आपको अपना वतन, अपना मुल्क, हमारी सबकी यादें होती हैं ना अपने मुल्क से। मेरी अपनी यादें, मैंने वहाँ से पढ़ा है, स्कूल गई हूँ, कॉलेज गई हूँ, यूनिवर्सिटी गई हूँ, हमारा बचपन गुजरा है, तो हमारी तो अपनी यादें हैं उस मुल्क से। तो हम एक फ़ौज, सिर्फ एक फ़ौज की वजह से सब तितर बितर हो गया। एक अच्छा मुल्क बना था, उसका वो गलत बना था, वो सही। आज तो ज़ाहिर बात, आज तो ऐसे लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, देखिए हम जब पाकिस्तान की बनाई हुई तारीख होती है तो उसको पढ़ते हैं तो दैट वाज टोटली डिफरेंट। मगर हम जब दुनिया की तारीख पढ़ते हैं उन लोगों से, इवन हम अपने वालिदैन से भी, अब तो उनका इंतकाल हो गया, मगर जब उनसे भी सुना तो वो तारीख वो नहीं थी जो हमें पढ़ाई जाती है पाक स्टडी के अंदर या दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। अब आपको सब पता चल गया कि जमात इस्लामी वालों ने कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने हाथ में लिया, कैसे इन्होंने हमारे हीरोज़ चेंज किए, कैसे पाकिस्तान की तारीख़ तहस नहस कर दी। पाकिस्तान के हीरोज़ वो नहीं हैं जो हीरो हमारे बनाए हैं, वो अरब हीरो हैं, वो टर्किश हीरोज़ हैं, वो ईरानी हीरोज़ हैं, पर्शियन हीरोज़ हैं। हम जिस खित्ते में रहते हैं हमारे हीरोज़ वो नहीं हैं जो हमको पढ़ाए जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो नहीं है। आप किसी अरब से कहें जी, तो वो कहेगा जी आपको तो आप घुसने भी नहीं देगा, निकाल देगा आपको लात मार के, ना आपको उसकी ज़बान आती है। हम मतलब मज़हब का एक होने का मकसद ये नहीं होता है कि हमारा कल्चर एक हो जाए, हमारी तहजीब एक हो जाए। आप जापानीज़ मुसलमान, आप जैब जी तो वो जापानीज़ मुसलमान जो हैं वो अपने जापानीज़ हीरो को हीरो मानते हैं, वो मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो नहीं मानते। आप अफ्रीकन मुसलमान के पास जाएं, वो अपने हीरो का हीरो मानते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि जी हमारा मोहम्मद बिन कासिम हीरो है। ये तो जमात इस्लामी वालों ने या फ़ौज ने, जमात इस्लामी मीन्स फ़ौज है। देखें फ़ौज है जमात इस्लामी, उसने पूरी एजुकेशन, हमारे यहाँ का एक पूरा माइंड सेट ही बिगाड़ दिया है ना। तो अब ये वाली हमारी जो जनरेशन है ना, इसके बाद की जनरेशन, मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद की जनरेशन के पास वो मालूमात होगी या वो मालूमात नहीं होगी। और जो हम लोगों की देखिए एक चीज़ मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग एटलीस्ट सब लोग जो है ना उर्दू लिखना तो सीखें ना। ज़्यादातर लोग रोमन में लिख रहे होते हैं उर्दू। आप उर्दू तो लिखिए ना। आपकी आप यहाँ पे लोग उर्दू के बारे में इतनी उटपटांग बातें चल रही होती हैं हर जगह पे, उर्दू यूँ उर्दू, मतलब यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं है। हर मुल्क की एक कौमी ज़बान होती है, नेशनल लैंग्वेज होती है, बाकी 15,000 लैंग्वेजेस होती हैं। एक यहाँ पे हमारे मैक्सिकन्स भी हैं अमेरिका में। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, बाकी आप एक्स्ट्रा 50 लैंग्वेजेस में पढ़ लें, कोई कोर्स ले लें, मतलब एक एज अ लैंग्वेज आप कोई भी सीख सकते हैं। मगर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो एक लैंग्वेज में, हर मुल्क का एक नेशनल लैंग्वेज होती है। जब आप मुल्क बनते हैं उनके क़वानीन देखें, उनके अंदर लैंग्वेज भी होना ज़रूरी होती है। तो पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू है, उसके अलावा हज़ारों ज़बानें हैं। मैं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स पे सुन रही होती हूँ गुफ्तगू, और हैरत अंगेज़ तौर पे अजीब व गरीब, जिनके पास अब कोई नॉलेज नहीं है, हर आदमी बग़ैर नॉलेज के बेस पर
गुफ्तगू सब बकौल किसके, उनके डॉक्टर रिजवान कहते हैं ना कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सबने पास आउट कर लिया है। तो यही कहने का मेरा मकसद है कि आप लोग सब अपने नॉलेज बढ़ाएं। आजकल तो हर चीज़ टेलीफोन पर आपको मिल जाती है, पढ़ें। और इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के किसी झांसे में मत आइएगा। हो सकता है कि आपस में मतलब झगड़े करवाने के लिए भी किसी को क्यों मिला हो, ओके मिला हो कि जी आपस में आप लोग झगड़े करवा दें, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस पाकिस्तान में आई हुई हैं और एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। एक एक जगह पे जितने भी दहशतगर्द इन्होंने छुपाए हुए हैं, उन दहशतगर्दों को अमेरिकन फ़ौज गले से पकड़ के लेके जाएगी और जिन्होंने बनाया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस वक्त आप लोगों ने हकीकत का साथ देना है, पाकिस्तान की फ़ौज का साथ नहीं देना है। इसलिए कि पाकिस्तान की फ़ौज कितने भी भेज बदल ले, वीना मलिक से कितने भी आपको अच्छी अच्छी बातें करवा दे और कोई भी बातें करे, आपको ये पता है, आपको अपनी हकीकत पता है। आपको ये पता है कि आपके पास 27-28 हज़ार से ज़्यादा नौजवान कब्रिस्तान में सो रहे हैं। हो सके तो जाके वहाँ पे फातिहा पढ़ के उनको देख लिया करिए कि 16-16 साल के, 17-17 साल के, 18-18 साल के नौजवानों को, महाजरों को फ़ौज ने शहीद किया है। उनके आज भी लुटे पुटे घराने मौजूद हैं। कितने हमारे साथी, कितने महाजरों के, हमारे महाजर साथी जिनके बच्चे हैं, शायद अब काम करते हैं या सोशल मीडिया पे होते होंगे, उनके भी जज्बात है। कोई किसी का ताल्लुक़ आफाक भाई के साथ है, किसी का ताल्लुक़ अल्ताफ़ भाई के साथ है, किसी का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ है। मगर हम सब देखिए, नफ़रत किसी से नहीं बकर, मेरा अपना अब ये फार्मूला है, हमें एक दूसरे की, आप किसी की बात को ना मानने का मकसद ये नहीं कि हम उससे नफ़रत करने लगें। हमारे अपना स्कूल ऑफ थॉट है, आप लोग अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाएं, मगर विद रिस्पेक्ट। हमें किसी को फ्रस्ट्रेशन में आके गाली देने की क्या ज़रूरत है। हाँ, आप किसी का नज़रिया नहीं समझ में आ रहा, ओके फाइन, ना समझें आप उसके नज़रिए को, मगर हमेशा जब आप अच्छे गुड लिसनर बने, जब आप हमारी बातें सुनते हैं या हम किसी की बातें सुनते हैं, तो हमें कभी कभी कुछ नॉलेज मिलती है, या कभी कभी वो बातों में से कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो हमारी स्कूल ऑफ थॉट होती है, या हम उस एंगल से दुनिया को देख रहे होते हैं। तो यही है कि आप इस वक्त सारे लोग, मैं तो सारी कौमियतों को कहूँगी, सारी अवाम को जो हमारे साथ रहती है, जो कि उनको सबको भी पता है क्या चीज़ है। देखिए, महाजिर, स्पेशली महाजिर इस कॉम्प्लेक्स से निकलें कि हम लोग लावारिस हैं, हमारे पास सारा होमवर्क हो चुका है, हमारा सारा होमवर्क है। हम लोग यहाँ पे एक माहिदे के तहत आए थे, और जब हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था या हिजरत करवाई गई थी, तो हमारे पास हमारी मतरूका सिंध का पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके ऊपर मतलब आप यहाँ की मेरे ख़्याल में 70% जो आबादी गई थी, 70-80% आबादी हिंदुस्तान, जो यहाँ के बड़े अमीर लोग थे, हिंदू थे, जिनकी ज़मीनें थीं, उसके बदले यहाँ पे तो 70-80% ज़मीन हमारी है। तो ये आप एक इस कॉम्प्लेक्स से निकलें, आपके कोई ज़मीन नहीं है। आपको कोई भी कुछ कहते रहे, हंसते रहे, भाई आपकी अपनी, आप को ज़मीन दे के उसके बदले में देखें, यहाँ से जो हमारे हिंदू भाई गए उनको वहाँ ज़मीन मिली और सब वहाँ सेटल्ड हो गए। हम यहाँ पे आए, और ये बात हिंदुस्तान भी अच्छी तरीके से जानता है, जिन लोगों को और ये अंग्रेज़ की चाल पर जो भी कुछ ड्रामेबाजी हुई, अंग्रेज़ को भी पता है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके भाई। तो ये इस खौफ से हम महाजिरों को निकलना चाहिए कि हमारी ज़मीन अपनी है, ओनरशिप हमारी है, कौमियत हमारी अपनी। हमको महाजिर कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। हम महाजिर हैं, हमें हिजरत करके भेजा गया था, और महाजिर अब एक नाम इज़ अ इस्म, ये एक नाउन बन गया है हमारे लिए। ये एक नेशन ने इसको अपने नाम को अपना नाम बना लिया है, एक कौम ने, जो वहाँ से माइग्रेट कर आए थे। उन पे इतने जुल्म हुए कि वो भी कौम बन गई। अब क्योंकि सबसे बड़ी हलक में हड्डी है कि कौम बन गई, तो उसको फ़ौज ने एज़ यूजुअल, फ़ौज ने देखिए हमें डिवाइड एंड रूल में रखा लड़ा के, और उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती थी। और अभी भी आपको पता है कि आपके अतराफ़ में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी चीज़ें, उन सब पे फ़ौज का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी मीन्स फ़ौज।
ये जो भी हुकूमत है इसका मतलब है फ़ौज। पाकिस्तान में कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ जो है वो है फ़ौज फ़ौज फ़ौज। तो वो अब अपने आ गए हैं, हमारे सुपर पावर आपके पास आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क बना दिया जाता है उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है। तो जितनी भी चालें पाकिस्तान की फ़ौज ने चलनी थी वो चलनी हैं। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो उनके किसी भी और झांसों में मत आइएगा, उनके किसी फ्रॉड में मत आइएगा। जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं उसको रिस्पेक्ट करते रहें। बल्कि मैं इस अपने प्लेटफॉर्म से तो मैं अल्ताफ़ भाई को भी कहूँगी कि अल्ताफ़ भाई महाजिर अवामी लीग में आएँ और हमारे साथ मिलके काम करें। अब वो MQM A, MQM B और MQM लंदन और MQM महाजिरों की ये पार्टी है। आप आएँ, आपकी सरपरस्ती आपके साथ करेंगे। मैं अपने जितने भी आफाक भाई हैं उनको दावत देती हूँ, अपने हमारे ये जो हमारे यहाँ अमेरिका में हैं ग्रेटर कराची वाले हमारे नदीम नुसरत भाई, उनको मैं कहूँगी, और अनीस भाई को, मुस्तफ़ा कमाल भाई को और फ़ारूक सत्तार भाई को, सबको मैं दावत देती हूँ कि आए वो हमारे इस प्लेटफॉर्म को। बल्कि हम सब एक दूसरे को NRO दे देते हैं, सब दे रहे हैं ना NRO, हर कोई दे देता है एक दूसरे को। तो हम महाजिर भी एक दूसरे को NRO दे देते हैं। और हम सबको पता है कि हम सबको किस तरह से तोड़ा गया है। अल्ताफ़ भाई को भी मालूम है। अल्ताफ़ भाई जब लंदन गए हैं तो उनको लंदन ऐसा नहीं था कि वो खुद चले खामोशी से चले गए थे, उनको भी एजेंसियों ने भेजा था। आफाक भाई भी अमेरिका से, देखिए अब मैंने जब से पार्टी छोड़ी है तकरीबन आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद से मैं सिर्फ रिसर्च कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने MQM ज्वाइन की थी विदाउट रिसर्च की थी ना, मैं तो अपने वहाँ जो भी कराची में मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, जो चीज़ें देखती थी, उसकी वजह से तहरीक का हिस्सा बनी थी। मगर मुझे तो नहीं पता था, मैं तो मतलब आम लोगों की वजह से, आम लोगों की परेशानियां देख के कि नहीं ये हमारी महाजिरों की पार्टी है, तो मैं एक हिस्सा बनी इस पार्टी का। मगर मैंने छोड़ने के बाद देखा कि अच्छा ये पहले MQM ऐसी थी, उसके बाद ऐसी। मैं तो 2000 में आई थी MQM में। 2000 से पहले क्या MQM थी, MQM कैसे वजूद में आई? वो तो उस वक़्त हम पढ़ते थे, नज़रिया और बुक्स हमारे पास सब कुछ थी। मगर वो तो एक आपको जब हम उसमें होते हैं तो वो जो चीज़ें आपको सीनियर्स पढ़ा, और वो सीनियर्स भी छोड़ चुके थे पार्टी जिनसे पढ़ा था, जिनको देखा था, जो हमारे रोल मॉडल्स थे। तो उसको जितना जाना, जितना समझा, तो वो डे 1 से पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि एजेंसी लोग कहते हैं ना वो ट्रक पे बैठकर आ गए आफाक भाई, ऐसा नहीं हुआ कि आफाक भाई ट्रक पे बैठकर आ गए और अल्ताफ़ भाई जहाज़ में बैठ के चले गए। दोनों चीज़ें एजेंसियों ने करवाई थी। यानी कि अल्ताफ़ भाई को भी एजेंसियों ने भेजा था जहाज़ में, और आफाक भाई मुझे नहीं पता वो ट्रक में आए थे या नहीं आए थे, उनको भी। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मेरी बेटी का फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन पर हूँ। और बहुत अच्छा लगा, मेरी जो बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग सुन चुके होंगे। और आप सबका बर्थडे विशेस अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे, मेरी 1 सितंबर को बर्थडे होती है, और फिर बात करेंगे किसी मौजू पे। शुक्रिया, अगर होगा तो मैं भी फिर आ जाऊँगी, मगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो बहुत लेट हो गया इस वक्त। चलिए, खुदा हाफ़िज़।